हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीए एंड बीकॉम का जो 6 सेमेस्टर का पेपर है को कैरिकुलम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पेपर लास्ट टाइम हुआ था 2024 में एमजेपी रूरलखंड यूनिवर्सिटी का, उस पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं विद द राइट आंसर की। जो आपका पेपर नेम है वो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं और सारे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए जो टाइम होता है आपका वो 3 आवर्स होता है। बाकी जितने भी पेपर आपके हुए हैं अभी जो इवन सेमेस्टर के अंदर, उनमें आपको जो टाइम होता है मैक्सिमम 2 आवर्स होता है, राइट। और उसमें जो आपको मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं 75 करने होते हैं आउट ऑफ 100। बट इसके लिए 3 आवर्स का टाइम है और आप में जो 100 क्वेश्चंस है और आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो बिफोर द एग्जामिनेशन आपको इस पूरे सेशन को अच्छे से देखना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है, राइट। क्योंकि आपको इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा देखने में। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि आपका क्या बेसिकली है, ये को कैरिकुलर सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम होंगे, आपको डिट्टो मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की ओनली फ्रेमिंग चेंज होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी सजेस्ट दैट पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी जो पर्सनालिटी की थ्योरी है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है कि जो पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय अनकॉन्शियस डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कौन सी थ्योरी है? ये ट्रेड थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, साइको एनालिटिक एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये जो थ्योरी बेसिकली होती है साइको एनालिटिक थ्योरी होती है, जो क्या करती है आपकी जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है, अनकॉन्शियस डिजायर होती हैं और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इस थ्योरी को बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल एसेस। जो पर्सनालिटी का बिग 5 मॉडल है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है कि वो किस चीज़ को एसेस करता है। कॉग्निटिव एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड फिजिकल फिटनेस, वो किस चीज़ को एनालिसिस करता है। तो बेसिकली जो बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल है वो क्या करता है, आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, राइट, वो आपकी एसेस करता है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। पर्सनल ग्रूमिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। practicing meditation, taking regular showers, maintaining a balanced diet or reading self help books। पर्सनल ग्रूमिंग की बात हो रही है, कौन सी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर इसका सही होगा टेकिंग रेगुलर शावर्स। तो आपको नियमित तरीके से आपको शावर्स का लेना है। तो ये आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सोशल लर्निंग थ्योरी हाउ इज पर्सनालिटी इज डेवलप्ड। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, ये इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो आपके जेनेटिक फैक्टर हैं और जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनके कम्बिनेशन के थ्रू जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू द सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर बिल्कुल सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल का कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इम्पल्सिविटी, सोशल स्किल्स। जो इसमें आ रहा है इम्पल्सिविटी जो आपकी है वो इसका एक सोशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल का, वो नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। Which of the following personality trait is associated with the tendency to be organized, responsible and reliable। जो आपने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट हैं उनके जो फीचर्स हैं 5 उसमें ट्रेट्स थे, उससे जो पूछा कि
कौन सी ऐसी टेंडेंसी है जो ऑर्गेनाइज्ड होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है और आपकी रिलायबल होती है। तो ये आपकी जो टेंडेंसी है, जो आपकी ट्रेड होती है, वो आपकी कंसेंट्रेशनिस होती है, राइट, ईमानदारी। कंसेंट्रेशनिस माने ईमानदारी। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ। जो प्रॉपर आपकी बॉडी लैंग्वेज है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो उसके एसेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आंसर सी इज करेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। Which of the following is a good grooming practices for maintaining healthy skin? Healthy skin को maintain करने के लिए कौन सी अच्छी grooming practices हैं? Popping pimples, applying heavy makeup daily, regularly moisturizing the skin, using harsh exfoliant daily. हेल्दी स्किन की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेगुलरली मॉइस्चराइजिंग द स्किन। बिल्कुल सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, व्हाट ड्राइव्स इंडिविजुअल टू अचीव पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट है उनको इंडिविजुअल अचीव करता है किस और डिटर्मिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, extrinsic rewards, fear of failure, genetic predisposition। तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अंदर की बात हो रही है इंडिविजुअल की, तो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। ड्रेसिंग appropriately for different occasions and maintaining proper etiquettes are example of physical fitness, communication skills, social grooming, emotional intelligence। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सोशल ग्रूमिंग हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट, सोशल ग्रूमिंग। व्हाट डज क्रॉस्ड आर्म जनरली इंडिकेट इन बॉडी लैंग्वेज? इसका हो जाएगा डिफेंसिव और रेजिस्टेंस, डिफेंसिवनेस और रेजिस्टेंस। तो सी आंसर इज करेक्ट। A firm handshake is often associated with low self-esteem, indifference, confidence and sincerity, fear and anxiety। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंस एंड सिंसियरिटी। सी इज करेक्ट। According to the Freud psychoanalytic theory, which part of the mind operates on a pleasure प्रिंसिपल? जो क्वेश्चन कह रहा है, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, किसको दिया? सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके माइंड को ऑपरेट करता है ऑन अ प्लेजर प्रिंसिपल? तो ये बेसिकली आपका होती है ईगो। साइको एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सिगमंड फ्रूड ने 3 कंपोनेंट्स दिए हैं इसके रिगार्डिंग, आपका ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, राइट। इसका आंसर हो जाएगा आपका इड हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट कैन बी साइन ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट, डिसऑनेस्टी और डिस्कम्फर्ट, असर्टिवनेस एंड डोमिनेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डिसऑनेस्टी एंड डिस्कम्फर्ट। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज ग्रूमिंग सेल्फ रेफर्स टू? जो ग्रूमिंग सेल्फ रेफर्स है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है? ग्रूमिंग सेल्फ किस चीज़ को रेफर कर रहा है? वो रेफर कर रहा है आपका पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस इन्हांसमेंट। पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस इन्हांसमेंट, ये आंसर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स कैन बी यूज्ड टू रिमेंबर द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स? जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसके लिए कौन सा एक्रोनिम्स हम यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं ओशियन। तो ओशियन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बी आंसर इज करेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पर्सनालिटी से पूछे जाते हैं, राइट। तो
इसी के रिगार्डिंग पर्सनालिटी आपको अच्छे से करके जानी है। विच पर्सनालिटी ट्रेड्स सैडनेस और इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ये भी आपका बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स का ही पूछा गया है। जो इसका लास्ट कंपोनेंट होता है न्यूरोटिसिज्म, तो वो बात करता है आपकी सैडनेस की, और जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी है उसकी बात करता है न्यूरोटिसिज्म। तो आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मेंटेनिंग हेल्दी टीथ एंड कीपिंग द ब्रीथ फ्रेश इज नोन एज oral hygiene, mouth deodorization, none of the above, gargling। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ओरल हाइजीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर बी करेक्ट है, ओरल हाइजीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कीप टीथ इन अ गुड हेल्दी कंडीशन इट इज नेसेसरी टू मेंटेन रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज, यूज ऑफ डिओड्रेंट, डेंटल केयर, मॉर्निंग वॉक। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको अगर आपको टीथ को अच्छा हेल्दी रखना है तो आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, आपका डेंटल केयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी फॉर वॉशिंग योर हेयर, अगर आपके जो हेयर को अगर वॉश करते हो उसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी है। वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, एवरी डे, एवरी 2 वीक्स। अगर आपको अपने अच्छे से जो आपके हेयर है उनको वॉश करना है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ट्वाइस अ वीक, एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर आपको दो बार अपने हेयर वॉश करना है। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बी हो जाएगा। 21 which of the following is an essential aspect of a grooming self, ग्रूमिंग सेल्फ का एक असेंशियल एस्पेक्ट क्या है। लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, अटेंडिंग सोशल इवेंट्स रेगुलरली, टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, एक्वायरिंग मटेरियल पोजीशंस। 21 इसका आंसर हो जाएगा मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। ट्वेंटी वन का जो आंसर है हाँ, टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल हेल्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट प्रेफर्ड ड्रेस टू वियर इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग, कॉर्पोरेट सेटिंग के अंदर अगर आप जाते हो तो कौन सी एक अच्छी ड्रेस को प्रेफर करा जाता है। बिजनेस फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिपेंडेंस ऑन ओन्स योर चॉइस। नहीं, बिजनेस फॉर्मल, बिजनेस फॉर्मल बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ऑर्डर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जो बॉडी का ऑर्डर है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रेगुलरली बाथिंग, यूजिंग डिओडेंट, स्पायरिंग बॉडी मिट्स, ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल बात सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सारी ही आपको एक्टिविटीज़ करनी है। अगर चाहते हो कि आपका जो बॉडी है उससे कोई भी ऐसी स्मेल टाइप की नहीं आए तो आपको सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेड स्किन सेल्स फ्रॉम द फेस टू प्रमोट हेल्दियर स्किन इज नोन एज, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसको मॉइस्चराइजिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन। इसका आंसर हो जाए एक्सफोलिएशन। माने क्या होता है कि जो आपकी स्किन की डेड सेल्स हैं उनको आपको रिमूव करना है और एक हेल्दियर स्किन को प्रमोट करना, आपका एक्सफोलिएशन बोला जाता है। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 रेगुलरली ट्रिमिंग योर नेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग, अगर आप डेली बेसिस पे जो आपके नेल्स हैं उनकी ट्रिमिंग करते हो तो वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं। स्किन हेल्थ, हेयर ग्रोथ, ओरल हाइजीन या नेल हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हो जाएगा नेल हेल्थ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का पर्पज क्या होता है ये आपको बताना है। एक इंटरव्यू का जो पर्पज होता है वो आपको बताना है। टू असेस अ कैंडिडेट्स स्किल्स, एक्सपीरियंसेस एंड सुटेबिलिटी फॉर अ जॉब,
आंसर इसका बिल्कुल सी करेक्ट है। हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर गुड इंटरव्यू, एक अच्छे इंटरव्यू के लिए आप कैसे तैयार होते हैं, ये आपको बताना है। बाय कंडक्टिंग रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड पोजीशन, बाय कंडक्टिंग और रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड पोजीशन, बिल्कुल बात सही है। आपको अगर ये जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है और आपकी पोजीशन क्या उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च करनी है, तो ये आज का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इन अ ग्रुप डिस्कशन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक्टिव लिसनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। उसका जो इम्पोर्टेंस होता है टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव्स एंड कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ दीज क्वालिटीज इज इम्पोर्टेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर कौन सी क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल स्टेबिलिटी, हॉस्टिलिटी, इग्नोरेंस, एग्री एग्री एग्रेसिवनेस 29, इसका हो जाएगा आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, बिल्कुल बात करेक्ट है, ए आंसर करेक्ट है इसका। विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कौन से स्टेप नहीं है। एनालाइजिंग योर सेल्फ, आइडेंटिफाइंग योर स्किल्स, बीइंग नेगेटिव, रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट, तो जो बीइंग नेगेटिव है ये इसका स्टेप नहीं होता कोई भी आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, कौन सा इसमें इंटरव्यू का टाइप नहीं है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, म्यूजिक इंटरव्यू एंड लंच इंटरव्यू, तो ओबियस सी बात है इसका क्या होगा, जो म्यूजिक इंटरव्यू होता है वो कोई भी टाइप नहीं होता किसी भी इंटरव्यू का। म्यूजिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, इनमें कौन सा इंटरव्यू का टाइप है। सिलेक्शन पहले इंटरव्यू, प्रॉब्लम इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू, या ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें क्या है सारे ही इंटरव्यू के टाइप है, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 30, हाउ मेनी स्टाइल्स आर यूज्ड इन अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू, स्क्रीनिंग इंटरव्यू में कितने टाइप के हम स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली 2 टाइप के जो स्टाइल्स होते हैं हम यूज करते हैं स्क्रीनिंग इंटरव्यू के अंदर, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ दीज इंटरव्यूज इज adopted for computer programmers, a stress interview, a group interview, a screening interview, the audition, इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। 35, in which of these more than one candidate is interviewed, group interview, stress interview, screening and lunch interview, in which of these more than one candidate is interviewed, ग्रुप इंटरव्यू, स्ट्रेस, स्क्रीनिंग, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। रिज्यूम इज वर्ड ऑफ, रिज्यूम इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, रिज्यूम जो है बेसिकली किस लैंग्वेज का वर्ड है। अमेरिकन, जर्मन, इंडियन एंड फ्रेंच, इसको एक बार देख लेना। बेसिकली जो रिज्यूम है वो आई थिंक अमेरिकन होना चाहिए, राइट। इसको एक बार करेक्ट कर लेना, एक बार देख लेंगे क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ उस पर क्या होगा, पर हम इसका आंसर लेके चलते हैं अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन लेके चलते हैं। कैरिकुलम बाइटा, सीवी, जो सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। कैरिकुलम बाइटा इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, जो कैरिकुलम बाइटा है वो किस लैंग्वेज का है। लैटिन, जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। जो रिज्यूमे है उसकी लैंग्वेज पूछी गई है और जो कैरिकुलम बाइटा है सीबी उसकी लैंग्वेज पूछी गई है, तो इसकी जो कैरिकुलम बाइटा की जो लैंग्वेज है वो आपकी लैटिन है, इसको भी एक बार वेरीफाई करें, लैटिन।
The ideal way to apply for the vacancy of a job is to submit a resume that is full of personal information suitable for any job, recommending especially written for that specific job. The ideal way to apply for the vacancy of a job is to submit a resume that is full of personal information suitable for any job, self recommend. इसका जो आंसर हो जाएगा स्पेशली रिटन फॉर डेट। इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज अ रिज्यूमे फॉर्मेट, इनमें कौन सा रिज्यूमे का फॉर्मेट है? क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, फंक्शनल रिज्यूमे, या कॉम्बिनेशन, या ऑल ऑफ द एबव। देखो सारे ये फॉर्मेट है आपके रिज्यूमे के, चाहे आप उसे फंक्शनल की फॉर्म में ले सकते हैं या क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर उसमें ले सकते हैं या कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो सारे ही इसके करेक्ट हो जाएंगे। इन विच ऑफ दीज इंटरव्यूज इंसल्ट आर कॉमन? स्क्रीनिंग इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहेवियरल इंटरव्यू, सी करेक्ट। The term interview has been derived from the French word. The term interview has been derived from the French word. ये आपको बताना है। जो इंटरव्यू टर्म है वो जो फ्रेंच वर्ड है वहां से ड्राइव हुआ है, उसका मतलब क्या है? इंटर प्लस बोर, इंटर, इसका मतलब होता है इंटरव्यू। द वर्ड इंटरव्यू मीन्स, द वर्ड जो इंटरव्यू उसका मतलब क्या है? ग्लिम्स, टू सी अदर स्ट्रेंजर्स, ऑल एलोन, टू गिव आंसर। उसका मतलब है टू गिव आंसर्स। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लिंक्डइन, जो लिंक्डइन को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है? अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, अ सोशल नेटवर्किंग साइट यूज फॉर कनेक्टिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। नहीं, इसका आंसर प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, बी आंसर इज करेक्ट। व्हेन वाज लिंक्डइन लॉन्च, जो लिंक्डइन कब लॉन्च हुआ है उसकी आपको डेट बतानी है। जो लिंक्डइन आई थिंक जो लॉन्च हुआ है वो आपका 2004 के अंदर लॉन्च हुआ है लिंक्डइन। इसको एक बार वेरीफाई कर लेना कि लिंक्डइन कब लॉन्च हुआ है। आई थिंक 2004 या 2003 में, मैं श्योर नहीं हूँ, इसकी आप एक बार डेट चेक कर लेना। व्हाट इज मेंशन इन अ रिज्यूमे, हम रिज्यूमे के अंदर क्या मेंशन करते हैं? एज, नेशनलिटी, एक्सपीरियंस, सभी चीज इसके अंदर मेंशन करते हैं, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू द कन्वर्जेशन बिटवीन, द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू द कन्वर्जेशन बिटवीन इंटरव्यूअर बोथ। जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, और इंटरव्यू क्या होता है? जो इंटरव्यू देने वाला होता है, दोनों का ही कन्वर्जेशन होता है, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अ जॉब इंटरव्यू इज यूजली हाउ लॉन्ग, जो जॉब इंटरव्यू होता है वो यूजली कितनी देर तक का होता है? राइट, जॉब इंटरव्यू कितनी देर तक का होता है आपको ये बताना है। जो जॉब इंटरव्यू जनरली होता है वो आपका हाफ एन आवर, 30 मिनट्स इज इनफ फॉर द जॉब इंटरव्यू। विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट बी इन योर इंटरव्यू फाइल, इंटरव्यू फाइल के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है? इंटरव्यू लेटर बिल्कुल है, ओरिजिनल डिग्री है, फैमिली फोटो, सर्टिफिकेट्स। फैमिली फोटो की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, 48 से हो जाएगा। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू व्हेन आस्क्ड अबाउट योर वीकनेस यू शुड, अगर आपके इंटरव्यू के दौरान कोई भी जो इंटरव्यूअर है वो आपकी वीकनेस के बारे में पूछता है तो क्या करोगे? एक्नॉलेज वीकनेस एंड डिस्कस एफर्ट्स टू इम्प्रूव, बिल्कुल बात सही है। आप उसको एक्नॉलेज करिए कि आप ये कैसे आपको निकलना है, उसको आप डिस्कस करिए, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है? It reflects a candidate personality and confidence. B answer is correct. A speaker looks into eye of audience. क्या देखता है?
कॉन्फिडेंस, इम्पेशेंट, बिल्कुल बात कॉन्फिडेंस दिखता है। द टोन ऑफ द स्पीकर शुड बी लाउड, क्लियर, स्लो, सॉफ्ट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द टोन ऑफ द स्पीकर शुड बी क्लियर। A speech must be prepared within the mind. The result, prize in audience admiration. A speech must be prepared within mind. The result, prize, audience. Audience के रख के ही आपको क्या करना है, अपनी स्पीच को तैयार करना है। Which of these is important in having mutual understanding with colleagues? इफेक्टिव लिसनिंग, स्पीकिंग, इग्नोरिंग, इफेक्टिव लिसनिंग हो जाएगा इसका। which of these does not enhance listening skills? attention, frankness, clear perception, ignoring। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका इग्नोरिंग हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। A picture without dialogue is an example of which type of communication? Face to interview, verbal, interpersonal, non-verbal। A picture without dialogue is example of which type of communication? तो ये क्या हुआ, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ये आपका क्या हुआ, नॉन वर्बल हो गया, डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 57 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कौन कैटेगराइज करता है? पोस्चर्स, गेस्चर्स, फेशियल या फेशियल एक्सप्रेशंस, या ऑल ऑफ द एबव? सारे ही इससे करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को कौन डिस्क्राइब करता है? जो अगर टेक्निकल टाइम की बात करते हैं तो जो हैप्टिक्स हैं, बेसिकली हैप्टिक्स आपकी बॉडी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये बेसिकली आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग बिहेवियर? कौन से स्टेप सही है बिहेवियर के रिगार्डिंग? बिहेवियर कंसेप्ट कैन वेस्ट ऑफ टाइम, बिहेवियर स्टैटिक, बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड। राइट, तो ये आपका क्या सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? एक साइंस है, आर्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है आपकी? एक साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है। तो सी आंसर करेक्ट। द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम। तो टर्म जो कम्युनिकेशन वो कहाँ से, किससे ड्राइव हुआ है? वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। राइट, पैरा लिंग्विस्टिक्स refers to the study of body language, facial expressions, vocal cause and non-verbal sound। तो ये आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is an example of paralinguistic communication? Sending a text message, nodding to show agreement, writing a clear, using emojis in email। इसका हो जाएगा नोडिंग टू शो एग्रीमेंट, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज के बारे में बताना है कौन सा सही है। साइन लैंग्वेज हैज अ ग्रामर, साइन लैंग्वेज डजंट हैव ग्रामर, साइन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ गेस्चर्स, साइन इज नॉट अ नेचुरल लैंग्वेज। इसका आंसर सी हो जाएगा। साइन लैंग्वेज क्या है? एक गेस्चर्स का सेट है।
द स्टडी ऑफ आई बिहेवियर, जो आई बिहेवियर उसकी स्टडी क्या कहलाती है, वो आपको उसकी स्टडी कहलाती है ओकुलेसिस। सी करेक्ट हो जाएगा। विच टर्म इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स। कौन सा टर्म है जो बेसिकली कम्युनिकेशन को यूज होता है कलर के थ्रू। क्रोमेटिक्स, मोनो, क्रोनिक, पॉलीक्रोनिक एंड क्रोनोमिक्स। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको एक बार देख लेना कि क्या कहता है ये। इसको एक बार चेक कर लेना क्या क्या कहता है ये। गाइस वंस अगेन बी होल्ड। इसका जो आप एक बार आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर आई थिंक पॉलीक्रोनिक हो जाएगा। फिर भी एक बार आप इसको चेक कर लेना। इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम, जो टाइम की स्टडी करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स जो टाइम की स्टडी क्या होती है, तो वो आपकी क्रोनोमिक्स कहलाती है। Involves communication functions associated with the sense of smell such as the body odors, odors, use of perfume, etc. इसका हो जाएगा olfactics, olfactics। इसका आंसर आई थिंक ए करेक्ट हो जाएगा, olfactics। refers to touch behavior that convey meaning during interaction। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है हैप्टिक्स। द स्टडी ऑफ स्पेस इन कम्युनिकेशन, जो टचिंग की स्टडी क्या होती है, वो आपकी हैप्टिक्स होती है। और जो स्पेस की स्टडी कम्युनिकेशन में क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिक्स। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ स्पेस होता है, स्पेस की बात करते हैं। हैप्टिक्स क्या होती है, आप किसी को टच करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। क्रोनोमिक्स क्या होती है, जब टाइम की स्टडी करती है, राइट। हु कॉइंड द टर्म प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स टर्म बेसिकली किसने कॉइन किया है, इसको अब एक बार देख लेना किसने ये टाइम और जो टर्म है कॉइन करा है। हु कॉइन द टर्म प्रॉक्सिमिक्स, आई थिंक इसको एडवर्ड टी हाल ने किया है, फिर भी एक बार चेक कर लेना, एडवर्ड टी हाल। हु कॉइन द टर्म काइनेसिक्स, काइनेसिक्स जो टर्म है वो किसने दिया है, who coined the term kinesics।
ये जो टर्म कॉइन करा है काइनेक्सिस वो रेवर्ड बिस्टेल, रेवर्ड बिस्टेल साहब ने इस टर्म को कॉइन करा था। इसको एक बार आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि काइनेक्सिस की बात हो रही है, जो आप अगर एक पावर की बात करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर ऊर्जा की, तो उस टर्म को दिया रेवर्ड बिस्टेल। प्रॉक्सिमैक्स की टर्म किसने दिया है वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रॉक्सिमैक्स किसने कॉइन करा है? वो कॉइन द टर्म प्रॉक्सिमैक्स, यस बिल्कुल सही बोला था मैंने, एडवर्ड डी हाल है, इन्होंने इस टर्म को कॉइन करा था। इन अ सोशल सेटिंग लर्निंग स्लाइटली बैकवर्ड व्हाइल इंटरेक्टिंग विद अदर सजेस्ट, रिलैक्स एंड कंफर्टेबल एटीट्यूड, बिल्कुल बात सही है, सी आंसर इज करेक्ट। Which of the following telephonic conferencing with a radio link is very popular throughout the world? इसका आंसर हो जाएगा, एक बार चेक करना, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका टेलीप्रेजेंस। What is the silent form of communication used to express idea, thoughts or feeling without using word? ये आपका क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बी करेक्ट। Which type of communication involves the use of spoken or written words to convey message? तो क्या है आपका? ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। When technical jargons or complex terminology is not understood by the receiver, it is an example of semantic barrier, cultural, psychological। ये आपका क्या होता है? ये आपका लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है। When the receiver is distracted by sound louds in the environment, it is an example of noise। ये noise का example है। These types of communication involves the use of spoken or written words to convey message. Which type of communication involves the use of spoken or written convey to, तो ये आपका क्या है? ये आपका verbal communication है। When technical jargons or complex terminology is not used understand, ये क्या आपका हो जाएगा? ये आपका लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये तो ऑलरेडी नॉइस रिपीट क्वेश्चन है। यस, अ फिजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन रिफर्स, जो फिजिकल बैरियर है वो कम्युनिकेशन में क्या रेफर करता है? फिजिकल बैरियर करता है रेफर कम्युनिकेशन के अंदर आपका, ये आपका जियोग्राफिक डिस्टेंस एंड लेआउट कवर करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन डेट अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेज इज कॉल्ड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है, ए। Which types of communication involves the exchange of information through electronic means like emails and instant messaging? Digital communication. The use of visual elements like charts, graphs and pictures to convey information is known as, ये visual communication हो जाएगा। Which C of effective communication refers to being clear and specific in your message? Clarity. Which C focuses on overall flow and structures of the message? Concreteness. C करेक्ट हो जाएगा। Which C of effective communication focus on being accurate and error free? ये क्या होगा आपका? करेक्टनेस।
7 C's की बात हो रही है, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच लिसनिंग स्किल्स फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर इमोशंस एंड फीलिंग। Which listening skills focus on understanding the speaker's emotions and feeling। ये आपका हो जाएगा empathetic listening। Which listening skills involves asking relevant questions to clarify the speaker's message। ये आपकी एक्टिव लिसनिंग हो जाएगी। पैरालिंग्विस्टिक refers to the study of, ये ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है, वोकल कॉज एंड नॉन वर्बल साउंड। रिपीट क्वेश्चन। विच पैरालिंग्विस्टिक फीचर रेफर्स टू द पिच और हाईनेस ऑफ लोनेस ऑफ द वॉइस। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं हम लोग रिदम। नहीं, रिदम नहीं, इसे बोलेंगे इंटोनेशन। इंटोनेशन इसकी बोलते हैं इंटोनेशन। विच पैरालिंग्विस्टिक फीचर रिलेट्स टू द स्पीड और पेस ऑफ स्पीच। ये आपका हो जाएगा बेसिकली टेम्पो, गति। Effective questioning skills are particularly important in which field? Medicine, engineering, education, all of the above। इसका हो जाएगा आपका आंसर राइट, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा सारी ही, चाहे वो एजुकेशन हो गया, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग। Which type of questions is used to challenge assumptions or beliefs? ये आपको हो जाएगा प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, जो बिलीव्स हो गए, एजम्पशंस हो गए, उनको चैलेंज को यूज कर सकते हैं। 94 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन ईमेल। एक ईमेल का प्राइमरी पर्पस क्या है? सेंडिंग जॉब्स टू द फ्रेंड, फॉर्मल कम्युनिकेशन, शेयरिंग पर्सनल फोटोज, सोशल मीडिया। इसका जो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग ऑन ईमेल। ईमेल पे जो भेजते हैं तो क्या मैंडेटरी है? सेंडर ईमेल आईडी, अटैचमेंट, सब्जेक्ट। जो सेंडर की ईमेल आईडी है वो मैंडेटरी है। डिलीटेड ईमेल आर स्टोर्ड इन। जो डिलीटेड ईमेल है वो किस में स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में, सेंड मेल, ड्राफ्ट। वो आपके ट्रेस के अंदर स्टोर हो जाती है। द सेंड or receive mail to the another person you need to the message, forward। इसका हो जाएगा forward, B is correct। which is the first step in communication process। communication process के अंदर पहला स्टेप क्या होता है? आपका होता है इसके अंदर इनकोडिंग। जो इसकी प्रोसेस में इनकोडिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में फाइनल स्टेप क्या है आपका आएगा इसमें फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 100 स्मॉल टॉक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग्स। स्मॉल टॉक्स की बात हो रही है, फॉर्मल बिजनेस मीटिंग्स, फैमिली गैदरिंग, थेरेपी सेशंस, पॉलिटिकल डिबेट्स। इसका हो जाएगा फैमिली गैदरिंग, स्मॉल टॉक्स। गाइज इस पेपर के अंदर जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हर एक वीडियो पे कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कोई आपका डाउट्स है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मे भी कुछ जो आंसर्स हैं वो मेरे लिए भी कन्फ्यूजन था, तो उनको आप गूगल की हेल्प भी कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।